अलीगढ़ का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर माता की प्रतिमाएं स्थापित तो की गई, लेकिन माता ने स्वयं यहाँ पर प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन दिए। इस मंदिर की प्रसिद्धि सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में है और पूरे देश के लोग यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार और आज हम आए हैं अलीगढ़ के औरंगाबाद स्थित नौ देवी के मंदिर में। यहाँ पर इस मंदिर को आप देखेंगे, दाईं ओर यहाँ पर माता भद्रकाली का स्वरूप दिखाई देता है, तो मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो माता के अन्य जो स्वरूप हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि माता ने स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए थे। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि सन 1937 के आसपास इस मंदिर में एक संत हुए थे। उस वक्त निर्जन एकदम जंगल जैसा ये स्थान था और इस स्थान पर जो जंगल जैसा था, यहाँ पर एक संत जो थे वो यहाँ पर आए थे। माता का उन्होंने पूजन वगैरह किया, ज्योति के रूप में माता ने उनको दर्शन दिए और साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई। जो मेरे आप बाईं ओर देख रहे होंगे ये मुख्य इसका जो गर्भगृह है, जहाँ पर माता के 9 स्वरूप है। ज्योति के रूप में यहाँ पर दर्शन दिए गए थे, तो 9 स्वरूप है यहाँ पर माता के। सभी 9 स्वरूप एकमात्र इसी मंदिर में है। आस्था इतनी ज़्यादा है लोगों की इस मंदिर के प्रति कि अलीगढ़ के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश और बल्कि कहें तो देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं। नवरात्रों में विशेष रूप से यहाँ पर भीड़ भाड़ देखी जाती है, किलोमीटरों के हिसाब से यहाँ पर लाइन लगती है। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं भक्तों की कितनी ज़्यादा भीड़ है। सभी भक्त यहाँ पर दर्शन और पूजन के लिए आए हैं और माता से पूजन के लिए यहाँ पर तैयार है। दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है और सभी माता का दर्शन करना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे कि आपको माता के विग्रह के दर्शन कराएं, क्योंकि यहाँ पर दर्शन कर पाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। देखिए, यहाँ जो मंदिर के जो सेवक हैं वो मंदिर के सेवक यहाँ पर लगे रहते हैं, लोगों को दर्शन कराते हैं। ये मंदिर के मुख्य सेवक हैं, इनके द्वारा माता के दर्शन करवाने के लिए सुविधा दी जाती है। और ये पूरा एक व्यवस्था है मंदिर की जहाँ भक्तों को सुविधाजनक तरीके से दर्शन करवाने का प्रबंध किया जाता है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कृपया वो माता के दर्शन सभी भक्तों को कराएं ताकि सभी माता के दर्शन कर सकें। वरुण चैनल के माध्यम से आप औरंगाबाद स्थित नौ देवी मंदिर में माता के दर्शन कर पाए। यहाँ पर माता के 9 स्वरूप जिनके दर्शन यहाँ पर किए जाते हैं। और इसके अलावा यही नहीं, कई भक्त ऐसे भी हैं जो देखिए अन्य भी ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं जिनके माध्यम से लोग माता के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको विंडो से दिखाना चाहूँ, विंडो से भी माता के दर्शन लोगों को हो जाया करते हैं। देखिए, ये माता के 9 स्वरूप है, श्री विग्रह है माता के और बहुत ही सुंदर स्वरूप। ये 9 के 9 के साथ किसी मनुष्य आप नहीं होते। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मंदिर के तहत संचालित की जाती। मंदिर के पुजारी हैं जो कि मंदिर की व्यवस्थाओं को संभालते हैं और ये पूरी टीम है जो कि इस मंदिर का पूरा संचालन और व्यवस्थाओं को देखते हैं। हम इसके बाद आपको मंदिर के जो महंत हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस मंदिर के इतिहास पर चर्चा करेंगे। मंदिर के प्रति लोगों की आस्था आपके घर के कारण है। जो लोग यहाँ पर आते हैं और नवरात्रों पर क्यों इतनी भीड़ रहती है, क्यों इस जगह का नाम औरंगाबाद है, इन सभी बातों के विषय में हमें ज़्यादा जानकारी है तो यहाँ के जो महंत हैं वही दे सकते हैं। लेकिन महंत जी जैसा कि हमें जानकारी मिली है इस वक्त साधना में नहीं है और ये जो रूम है यहाँ पर महंत जी अक्सर साधना में रहते हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी यहाँ पर इस रूम में किया जाता है। हम सीधे महंत जी से उनके कष्ट में जाकर मिलेंगे। और इस वक्त जैसा कि मैंने बताया था कि महंत जी क्योंकि शाम का समय है, साधना का समय होता है और ये एकांत वास एक तरीके से एकांत की भी महंत जी को आवश्यकता रहती है, क्योंकि कोई भी साधना बिना एकांत के संभव नहीं है और एकांत की बड़ी आवश्यकता होती है। और यहाँ धुनी भी रमाई जाती है और महंत जी साधना करते हैं, अपनी जो एकांत साधना होती है। तो महंत जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर का आखिरकार क्या महत्व है, क्यों इस मंदिर में इतनी भीड़ रहती है। महंत जी जय माता की। हम लोग वरुण चैनल से आए हैं और असल में मंदिर के काफ़ी चर्चे हमने सुने थे तो हम यहाँ पर आए हैं और दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी एक बातें एक चर्चा में हैं कि यहाँ पर ये जो माता के जो विग्रह हैं वो ज्योति से प्रकट हुए हैं। क्या इतिहास है, बड़ा रहस्यमयी बातें हैं, क्या वास्तव में ये हैं, क्या है पूरा? बोलो श्री नवदुर्गा मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो मंदिर है ये लगभग 100 साल से भी ज़्यादा प्राचीन इसकी प्राचीनता है इस मंदिर की।
और आपको छोटा सा संक्षेप में मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे जो ज्योति प्रकट हुई है उसका कैसे प्रादुर्भाव यहाँ पे हुआ है, कैसे प्राकट हुआ माता का। तो यहाँ पे एक हमारे उदासीन पंचायती नए अखाड़े के संत थे बाबा ब्रह्मदास जी। बाबा ब्रह्मदास जी महाराज बहुत ही त्यागी, तपस्वी और माता के परम भक्त थे जी। वो जहाँ जिस स्थान पे आज हम विराजमान हैं, आप बैठे हैं जी। तो ये स्थान जो ये धुना आपको दिखाई दे रहा है, ये धुना उसी का ही, बाबा जी का ही धुना है जी। इसी स्थान पर वो झोपड़ी उस समय थी, क्योंकि आज से आप कल्पना कर सकते हैं कि 100 साल पहले यहाँ कुछ नहीं पहले जी जी यहाँ कुछ नहीं था, ये सब जंगल था, जंगल जैसा। और ये एक बगीची के नाम से ये जगह मशहूर थी। अच्छा। और जो अचल ताल है वहाँ आबादी उधर ही थी, इस पुल के इधर नहीं थी, उस उधर थी जी। तो अचल ताल के आसपास मतलब आबादी थी जी। तो महाराज जी श्री यहाँ पे ब्रह्मदास जी रहते थे और माता की साधना किया करते थे। एक दिन होता क्या है कि जैसे वो रोज आरती पूजा करते हैं दोनों समय, सुबह शाम, तो शाम का समय जो होता है वो लगभग 7 साढ़े 7 बजे का पूजा का समय होता है। तो महाराज जी का उस दिन क्या हुआ कि वो अचानक कोई उनकी बैठे, वो साधना में बैठे थे जैसे, और साधना में बैठे बैठे उनके अचानक ध्यान लग गया। वो ध्यान में काफी टाइम तक वो ध्यान मुद्रा में बैठे बैठे उनको समय बीत गया ज्यादा, यानी कि जो आरती का समय था वो निकल चुका था। और लगभग 8:30 9 बजे जब भी वो जगे होंगे तो उस समय उन्होंने क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो समय था उनका आरती के टाइम का, वो ज्योति उनको जलती हुई दिखाई दी जी। तो जबकि यहाँ पे कोई भी आदमी उस समय नहीं था जी, ना होता था उस समय जल्दी कोई भी। तो वो ज्योति जब जल रही थी, जलते हुए ज्योति, तो महाराज जी को जैसे आंखें खुली तो उनको आभास हुआ कि ये लगता है कि आज कोई चमत्कार हो गया है और माता मतलब यहाँ पे आ चुकी है जी। तो उन्होंने दोबारा फिर माता का ध्यान किया और ज्योति और माता से ध्यान मग्न हुए कहने लगे कि हे माता, अगर आप वास्तव में यहाँ विराजमान हो, मुझे आभास है, लेकिन अगर आप वास्तव में विराजमान हो तो मुझे साक्षात दर्शन दे दो। तो इतनी प्रार्थना सुनकर के बाबा जी की बताते हैं कि माता ज्योत में से ही प्रकट हुई है जी। ये इतिहास जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतिहास हमारे अखाड़े में सभी जो हमारे बड़े बड़े संत महंत थे, हमने उनसे भी सुना है, और अभी भी मतलब हमारे यहाँ पे कुछ पुस्तकें छपी थी पहले, उनमें भी ये दर्ज था। तो ये मतलब जो, और यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 1-2 मिले मुझे पुराने वाले, तो उनके मुख से भी यही बातें सुनने को मिली। और इसका मतलब जो साक्षात उदाहरण आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बाबा जी ब्रह्मदास जी ने, जो बाबा ब्रह्मदास जी के सामने ज्योति प्रकट हो गई माता की, तो माता ने बाबा जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा देखो, तुम्हें तो मेरा दर्शन हो गया है और तुम इस धराधाम पे बहुत समय तक अब नहीं रहोगे, तुम मेरे परम धाम को जल्दी ही प्राप्त हो जाओगे जी। लेकिन आपको मैं एक काम सौंप के जा रही हूँ, और ये जा के आ रही हूँ, मैं यहीं पे रहूंगी अब। और आप एक काम कर देना कि अगर इस यहाँ से आपको मतलब कुछ चाहिए, किसी भी भक्त को कुछ भी चाहिए श्रद्धा से, तो मेरे पहले आपका एक शिष्य है इंद्रदास, वो बाबा जी के ब्रह्मदास जी के शिष्य थे, ये जिनकी फोटो यहाँ लगी जी जी, ये बाबा ब्रह्मदास जी हैं और ये बाबा इंद्रदास जी हैं। तो इंद्रदास जी ब्रह्मदास जी के ही शिष्य थे। तो इनके कंधों पर बाबा ब्रह्मदास जी ने बाहर डाला कि यहाँ पे आप माता का जो नवदुर्गा का स्वरूप है, इसको मतलब इस स्वरूप में यहाँ पे एक मठ के रूप में स्थापित कर दूं। तो यहाँ पे अगर मेरी स्थापना नवदुर्गा के रूप में यहाँ हो जाती है तो यहाँ पे कोई भी भक्त आपका खाली नहीं जाएगा, ये मेरा वचन। अच्छा, ऐसा माता ने बाबा ब्रह्मदास जी से कहा था। तो बाबा ब्रह्मदास जी ने, इंद्रदास जी अपने उनको तो ज्यादा समय नहीं रुके, फिर बताते हैं लोग भी थोड़े टाइम के बाद ही बाबा ब्रह्मदास जी का शरीर शांत हो गया। और इंद्रदास जी को मरने से पहले, अपने शरीर को त्याग करने से पहले, उनको ये बात कह के गए कि बेटा इस जगह पर आप ये इस नवदुर्गा के रूप में माता की स्थापना करवा देना और तुम्हें बहुत बड़ा यश प्राप्त होगा। तो ऐसे कह के बाबा जी महाराज जी ऊपर माता के धाम को चले गए। और उसके बाद बाबा इंद्रदास जी ने बहुत मेहनत की और यहाँ से लोगों को प्रेरणा दे करके और लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे करके यहाँ ये है, मैया का स्थान है, और आप जिसको देखना हो चमत्कार वो चलो, और यहाँ पे माता की स्थापना करनी है नवदुर्गा के रूप में। बिल्कुल जाहिर है कि यहाँ जो भक्तों की जो श्रद्धा है, उसी श्रद्धा का कारण, जैसा कि गुरुजी ने बताया है कि उस श्रद्धा का कारण है कि माता का स्वयं यहाँ पर वास है, और जो भी मनोकामनाएं लोगों की होती हैं, वो मनोकामनाएं यहाँ पर लोगों की न सिर्फ पूरी होती हैं, बल्कि लोग और ज़्यादा प्रेरित होते हैं। नवरात्रों में कई किलोमीटर की यहाँ पर भीड़ लगती है, और वरुण चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि जहाँ जहाँ तक लोग वरुण चैनल के दर्शक हैं, चाहे अलीगढ़ में हैं या फिर बाहर हैं, कहीं भी नवरात्रों में औरंगाबाद स्थित नौदेवी मंदिर पर जरूर आएं और माता के दर्शन करें। जय माता की। वृंदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
अलीगढ़ के खैर रोड पर अब उपलब्ध है एक ही छत के नीचे हर प्रकार की गंभीर बीमारियों का कुशल और अनुभवी चिकित्सक व आधुनिक मशीनों के जरिए सफल उपचार। वृंदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है वृंदा स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नादा पुल चौराहा, खैर रोड, अलीगढ़। मोबाइल नंबर 8439220527।